कबीरा गर्भ न कीजिए, कभू न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में, क्या जाने क्या होए। एक तरफ जहां यूएन में अब चीन के ऊपर कसा गया शिकंजा, तो वहीं दूसरी तरफ अंडमान निकोबार में भारत ने रोकी चीनी सेना को। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र संघ में आखिरकार भारत की कही गई बात सही साबित हो रही है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का वही हाल हो रहा है जो भारत करना चाहता था। ये जो स्क्रीन पर मैडम दिख रही हैं, ये अमेरिका की राजदूत हैं यूएन में। अब तक चीन के खिलाफ यूएन में कोई बोलने का साहस नहीं करता है। खास तौर पर वीटो पावर होने के साथ साथ यूएन के जितने सदस्य देश हैं, उनमें से आधे से ज्यादा पर चीन का प्रभाव है। जब यूएन को ज्वाइन करा था चीन ने, वैसे आपको बता दे, चीन के यूएन में परमानेंट मेंबर बनने में भारत के चाचा नेहरू का बड़ा योगदान है। उस वक्त चीन सीधा साधा भोला भाला दिखता था, चुप रहता था। अधिकांश सेशन में तो चीन की आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। लेकिन धीरे धीरे चीन ने अपने वर्चस्व को बढ़ाना शुरू किया। यूएन में सदस्य देशों में से अधिकांश को उसने कर्ज के जाल में, रणनीतिक जाल में फंसाना शुरू किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूएन के जो खास पार्ट हैं, यूएन की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहाँ पर कब्जा जमाना शुरू किया चीन ने कोशिश करी कि ऐसी संस्थाओं पर इंचार्ज की कुर्सी चीन के हाथों में हो, ताकि वो अपने हिसाब से उसी तरह से यूएन का इस्तेमाल करे जैसे कि उसने डब्ल्यूएचओ का किया। इसके लिए अब तो वैक्सीन डिप्लोमेसी का भी सहारा ले लिया है चीन ने, जिसके जरिए गरीब देशों को निशाना बना रहा है। पर अब अमेरिका ने इन बातों को उठाना शुरू कर दिया है, और न सिर्फ यूएन में बल्कि खुद अमेरिकी संसद में भी इस चीज को लेकर पूरी प्लानिंग की जा रही है। और ये प्लानिंग कोई लुका छिपी के साथ नहीं की जा रही है, बल्कि बिल्कुल सामने की जा रही है। अमेरिका की जो यूएन में राजदूत हैं, लिंडा थॉमस, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि चीन बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है और चीन यूएन में मिली पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने कई ऐसे यूएन टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन पर कब्जा करने की कोशिश और अपने मनमाने ढंग से चलाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका का जाता है, लेकिन वहाँ चीन का प्रभाव अमेरिका से कहीं ज्यादा हो गया है। यही वजह है कि चीन मानव अधिकारों का बहुत सारा उल्लंघन करता है, पर उस पर कोई एक्शन यूएन नहीं ले पाता है। अमेरिकी संसद में यूएन में ये राजदूत ने सारी चीजें बतलाई और बिल्कुल क्लियर कर दिया बाइडेन प्रशासन को कि दरअसल चीन सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत कर रहा है इन सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में लेने के लिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अमेरिका को ताइवान का खुलकर सपोर्ट करना होगा ताकि वो यूएन में आ सके। देखो, यूएन जो है, यूएन अब धीरे धीरे टूट के कगार पर पहुंच रहा है। जिस तरीके से चीन नामक दीमक इसमें लग चुका है, अमेरिकी सांसद के बवाल के बाद दुनिया भर का विश्वास भी इस संस्था से उठता जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी संस्था टूट कर एक बार फिर से बनेगी, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और इसके बारे में तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ करा था कि यूएन का अब कुछ नहीं हो सकता है, इसे तोड़ना ही पड़ेगा। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये है हमारा भारत, और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पे है 512 द्वीप, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, और जिसे ये भी जाना जाता है कि ये अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो कभी डूबने वाले नहीं है। एडमायरल एटी महल ने एक बार ये कहा था कि जिसका कब्जा हिंद महासागर में होगा, उसी का कब्जा पूरी दुनिया में होगा। खास तौर पर एशिया में अगर हुकूमत करनी है तो हिंद महासागर में कब्जा होना बेहद जरूरी है। और अब तक हिंद महासागर में किसका कब्जा है, तो वो है भारत का। हालांकि इस क्षेत्र में अमेरिका, जापान, इनकी भी एंट्री होती रहती है, लेकिन उससे भारत को और भारत की रणनीतियों को कभी खतरा पैदा नहीं हुआ है। वैसे आपको बता दें, अंडमान निकोबार के जो ये द्वीप हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अपने कब्जे में ले लिया था, पर अब दक्षिण चीन सागर के 90% एरिया पर चीन अपना कब्जा जमाने की बात कहता है, और ये कहता है कि ये इलाका हमारा है। अब यहाँ से निकलकर वो धीरे धीरे हिंद महासागर में भी आगे बढ़ रहा है, और इस इलाके में घुसने की कोशिश उसने जहाँ सितंबर 2019 से शुरू कर दी, जिसमें चाइना का एक सर्विलांस वेसल सियान-1 अंडमान निकोबार द्वीप के पास पहुँच गया, जिसके बाद भारतीय नौसेना इसके पीछे पड़ी तो ये वापस वहाँ से भागा। अंडमान
अंडमान निकोबार के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिना किसी परमिशन के सियान 1 घुस गया था और इस वेसल्स का इस्तेमाल करके वो अंडर वाटर सर्विलांस की कोशिश कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ के क्षेत्र को कैसे हासिल किया जा सकता है। हालांकि इस वक्त इंडियन नेवी ने इन्हें भगा दिया यहाँ से, लेकिन मामला यही नहीं रुका। जब 2020 में लद्दाख में शुरू हुई आपसी तनाव, तब अगस्त 2020 में चीन ने अपने रिसर्च वेसल युआंग वांग को इंडियन ओशियन में भेज दिया, जो कि सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारतीय कानून का उल्लंघन था। चीन ने इस क्षेत्र में कब्जा करने के लिए भारत को घेरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से, लेकिन अब भारत ने भी बड़ा जवाब दिया है। भारत में अब इस इलाके में ऐसी कोशिशें की जा रही है ताकि चीनी सेना को काउंटर किया जा सके, जिसकी वजह से एक तो इस इलाके में भारत ने युद्धाभ्यास को काफी तेज कर दिया है, तो वहीं ये जो कार निकोबार है इसको एक एयरफोर्स स्टेशन में बदल दिया गया है। तो दूसरे द्वीप को आईएनएस करदीप एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह यहाँ पूरे बेस को विकसित कर लिया गया है, तो वहीं ग्रेटर निकोबार में आईएनएस बाज नाम के नेवल बेस को पूरी तरीके से विकसित कर लिया गया है। और मामला अब यहीं तक नहीं रह गया है, बल्कि क्वाड भी अब इस इलाके में युद्धाभ्यास करने के लिए प्रस्ताव दे रहा है। पर इन सब से आगे बढ़कर भारत और जापान ने इस पूरे इलाके में $36 मिलियन का निवेश करा है, और ये निवेश इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो कुछ थोड़ी बहुत चीजें छूटी हुई हैं उनका विकास किया जा सके। तो वहीं समंदर के नीचे एक पूरे सर्विलांस सिस्टम को बिठाने का काम चल रहा है, जिसे नेटवर्क की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जहां चीन के जहाजों को या वेसल्स की एंट्री पर ही सूचनाएं दे देगा, तो वहीं ऐसे किसी भी टॉर्पीडो या किसी भी सर्विलांस वाले ड्रोन को एंटर करते ही मार गिराएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जंग के हालात बनते हैं तो इस नेटवर्क का इस्तेमाल सी माइंस को बिछाने में भी किया जा सकता है, जो कि चीन के लिए बेहद खतरनाक होगा। जापान, भारत और क्वाड के अन्य देश इस रणनीतिक जगह पे किसी भी हाल में चीन का कब्जा नहीं होने देना चाहते हैं। अगर ये डील हो जाती तो मलक्का स्ट्रेट के अलावे चीन को एक रास्ता मिल जाता, जिससे उसकी 80% टेंशन खत्म हो जाती। व्यापार करने के लिए उसे मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पर अब हालात बदल रहे हैं और अंडमान पर इतना ही नहीं, जापान $610 मिलियन सिर्फ और सिर्फ भारत के कई प्लान्स पर इन्वेस्ट कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन द्वीप समूहों में क्वाड देशों की एंट्री क्या सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।